दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं, एक बात लगभग सभी बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसा ठहरता नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे हो और लगातार कैसे बनी रहे। ये क्वेश्चन हर एक जन्म कुंडली जो दिखाने आते हैं उनका लगभग हर एक का एक क्वेश्चन होता है। और दोस्तों है भी सच, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता है। पैसे से ही मकान, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगले सभी पैसे से ही तो खरीदे जाते हैं। और पैसे का होना ज़रूरी है, और पैसा सही रूप में लगे, उसका सदुपयोग हो और उसमें बरकत बनी रहे, इसके लिए सभी कोशिश करते हैं और कोशिश करना जायज़ भी है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी कैसे ठहरे और कैसे उसका स्थायी निवास हो, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जन्म कुंडली में भाग्य कैसा है, मान सम्मान कैसा है, धन का भाव कैसा है, उसको चेक किया जाता है, उसके उपाय किए जाते हैं। उसके बाद उपायों में हमारा आचरण, हमारा रहन सहन, वो भी निश्चित रूप से हमें लेकर चलना पड़ता है। माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए कुछ जनरल बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी वहाँ ठहरती है जहाँ सुख शांति रहे, आपसी विश्वास हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कलह ना हो। सुबह परमात्मा का नाम लेकर शुरुआत करें दिन की, और शाम को परमात्मा का नाम लेकर जोत जलाकर चैन की नींद हम सोएं। तो दोस्तों, जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मतभेद हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी ठहर ही नहीं सकती। ये पक्की बात है। अगर माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाना है, बरकत रखनी है, तो घर में सुख शांति बनाए रखें, आपसी विश्वास और भाईचारा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये अटल नियम है कि माँ लक्ष्मी वहीं रहेगी जहाँ पे सुख शांति होगी, आपसी विश्वास होगा। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी, ये बातें नहीं होंगी, वहाँ निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। ये उपाय तो आपको करना ही होगा। ना इसमें पंडित कुछ कर सकते, ना हवन यज्ञ से कुछ होने वाला है। हवन यज्ञ भी उन्हीं के फलीभूत होंगे जहाँ पे ये बातें घर में होंगी। आपसी विश्वास, सुख शांति। जहाँ कलह होगा वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। उसमें पंडित भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उपाय भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उपाय तो आपको करना ही होगा। सुख शांति बनाए रखनी होगी, कलह से दूर रहना होगा, दोनों समय जोत जलाएं, देवी देवताओं का ध्यान रखें, नगर खेड़ा, पितर, इष्ट हमेशा उनकी मान्यता करते रहें, उनके जो भी प्रसाद हैं, कपड़ा है, वो देते रहें, और आपसी विश्वास बनाए रखें। कोई भी ताकत माँ लक्ष्मी को वहाँ से नहीं हटा सकती। और जहाँ पे इन बातों की कमी होगी, कोई भी ताकत, कोई भी उपाय वहाँ माँ लक्ष्मी को बुला नहीं सकता, उसका स्थायी निवास हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पंडितों के पास जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इस नियम पे आप नहीं चलेंगे। पंडितों के पास जाने का तभी फ़ायदा होगा अगर आप उनकी इस बात को मानेंगे, इस नियम पे चलेंगे और ये परंपरा घर में बनाए रखेंगे। भटक रहे हैं लोग अपनी ही गलतियों के कारण, और ये गलतियां इंसान मैक्सिमम करता रहता है। झुकना एक बहुत बड़ी ताकत है, विनम्रता बहुत बड़ी ताकत है, आपसी विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। और घर में जो भी बुद्धिजीवी होगा, जो भी बुद्धिमान होगा, वही ये काम कर सकता है। लेडीज़ धैर्यवान हों, आपसी विश्वास बनाना उनके बड़े हाथ में होता है, और समझदार औरतें बड़े धैर्य से अपने परिवारों की रक्षा करती हैं।
अपने परिवारों का पालन पोषण करती हैं। मैं चाहूँगा कि लेडीज़ इस मामले में ज़रूर ध्यान रखें और घर में जो भी खाना बनाती हैं वो अच्छी ऊर्जाओं से बनाएं, अच्छी सोच से बनाएं, धैर्यवान बने और घर को संभाल के रखें। तो निश्चित रूप से लगातार माँ लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी, आपके घर में उनका वास रहेगा और बरकत बनी रहेगी और धन संपदा से भरपूर रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके कल्याण के लिए हम ये चर्चाएं करते हैं और जो परमात्मा ने हमें मौका दिया पढ़ने का शास्त्र, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और शुद्ध रूप में आपको वो शब्द पहुंचा रहे हैं, वो ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आप खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहें और इन नियमों को जरूर अपनाएं। जय हिंद।